कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके पहले हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या है या स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मान लीजिए z है आपके लिए a प्लस बी आई फॉर्म में और मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ z का फॉर्मूला है प्लस और माइनस इन रूट mod z प्लस a अपॉन 2 प्लस mod z माइनस a अपॉन 2 इफ a पॉजिटिव। ये फॉर्मूला नंबर 1 है। इफ a पॉजिटिव, यहां पर लिख दे रहा हूं कंडीशन। सेकंड, आई थिंक यहां b लिखना है, सॉरी, b पॉजिटिव एंड सेकंड फॉर्मूला है रूट z प्लस और माइनस mod z प्लस a अपॉन 2 माइनस, यहां पर i लिखना रह गया, रूट ऑफ mod z माइनस a अपॉन 2i। ये फॉर्मूला है इफ b नेगेटिव के लिए। सो कैसे अप्लाई करेंगे? एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। क्वेश्चन है फाइंड रूट z। तो आप पहले डिसाइड करेंगे a क्या है, b क्या है। व्हाट इज a एंड b? a is 3, b is minus 2. Now you decide your mod of z. Mod a, b और mod z, इसमें से आपको फॉर्मूला डिसाइड करना है। फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा या फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि b नेगेटिव है, b नेगेटिव है तो ये वाला रूल लगेगा। mod z के प्लेस पर मैं रूट 13 लिखूंगा, a के प्लेस पर मैं 3 लिखूंगा, दैट्स ऑल, सम ओवर। बीच में माइनस आएगा, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है फॉर्मूले में। b पॉजिटिव तो बीच में प्लस, b नेगेटिव तो बीच में माइनस, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज। तो आपको जब भी स्क्वायर रूट पूछा जाए तो फर्स्ट डिसाइड a एंड b, देन डिसाइड mod z। फिर b पॉजिटिव है तो रूल नंबर 1 लगाना और b नेगेटिव है तो रूल नंबर 2 लगाना है। ये स्क्वायर रूट ऑफ z है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेडी? अब एक और फॉर्मूला आपको सिखाता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ z के अलावा अगर आपको फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट, एट्थ रूट ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? उसका भी एक एग्जांपल देता हूं आपको। पहले फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है z इक्वल टू, सबसे पहले सम इस फॉर्म में होना चाहिए। क्या है ये फॉर्म? कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कौन सा फॉर्म है? पोलर फॉर्म। यू नो वेल, पोलर फॉर्म मैंने आपको सिखाया है। इस पोलर फॉर्म में ये थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z। r क्या होता है? mod z। अगर आपको याद नहीं है तो लिख दे। तो r मींस mod z, थीटा का मतलब है आर्गुमेंट ऑफ z। सम इस फॉर्म में लेके आने का सबसे पहला काम यही है आपका। फिर आपको फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एथ रूट जो भी पूछा गया है उसके लिए एक फॉर्मूला है, z का nth रूट, z का nth रूट 1 अपॉन n, मतलब क्या हो गया बेटा? nth रूट इक्वल टू r रेज़ टू 1 अपॉन n इन ब्रैकेट cos 2k पाई प्लस थीटा, 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस i साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ये फॉर्मूला है nth रूट फाइंड आउट करने का। इसके जस्ट पहले मैंने जो फॉर्मूला दिया वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में जो k है ना, उसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 होगा। मतलब k स्टार्ट फ्रॉम अ 0 होता है ऑलवेज।
तो आपको जब भी ऐसा कोई सम पूछा जाए तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिए। डन फ्रेंड्स, ओके। सो मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको फाइंड आउट करना है 16 का फोर्थ रूट। प्लीज ये रियल नंबर मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन भी यही होगा, इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 का फोर्थ रूट, हाउ टू फाइंड। तो आपको ये फॉर्मूला इस फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहला काम ये है कि 16 को आप r इन ब्रैकेट cos प्लस i sin थीटा के फॉर्म में लेके आओ। ये आपका पहला काम है। कैसे ला सकते हैं, 2⁴ इंटू 1 लिख सकता हूं मैं, 2⁴ इंटू 1 and whole raised to 1/4। now 1/4 you are in two parts, पहले इसको मिला 2⁴ and 1/4 just 2, 1/1/4। I repeat, प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर मैथमेटिक्स की बात होती तो इसका आंसर 2 डायरेक्ट हो जाता, बट कॉम्प्लेक्स नंबर सम का आंसर अलग है, मतलब आपको इसका इमेजिनरी आंसर देना है, रियल नंबर का आंसर नहीं देना है, जस्ट इमेजिनरी आंसर देना है आपको। इज दैट क्लियर? सो 2 1/1/4 मैं सम को इस फॉर्म में लाने का ट्राई कर रहा हूं, r cos प्लस i sin थीटा के फॉर्म में लाने का ट्राई कर रहा हूं। ओके बेटा, सो कैसे आएगा, 2 एज इट इज रखा, ये जो 1 है 1 की जगह मैं cos 0 प्लस i sin 0 लिख सकता हूं, यस और नो, and raised to 1/4 as it is। What is the value of cos 0? Cos 0 always 1 होता है and sin 0 always a 0, तो इस ब्रैकेट का फाइनल आंसर 1 है। हो गया काम। अब मुझे n मिल गया, n का मतलब है 4। क्यों 4 लिया बेटा, बिकॉज ऑफ वी वांट फोर्थ रूट। थीटा मिल गया, कंपेयर विद दिस थीटा कौन है, 0 डिग्री है, एंड 4 थीटा कितना 0 डिग्री। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में ट्रांसफर कर दूं, जहां जहां n है वहां क्या लिखूंगा 4, जहां जहां थीटा है वहां क्या लिखूंगा 0। अब बात करते हैं k की, तो k का आंसर क्या, k के 4 आंसर है। पहले वाला आंसर 0 से आएगा, फिर 1 से आएगा, फिर 2 से आएगा, फिर 3 से आएगा। मतलब मेरा पहला आंसर कैसे आएगा, इस फॉर्मूले में पहला आंसर आएगा n की जगह 4 रखूंगा, थीटा की जगह 0 रखूंगा, k की जगह 0 रखूंगा, पहला आंसर आ गया। दूसरी बात, दूसरा आंसर कैसा आएगा, n की जगह 4 रखूंगा, थीटा की जगह 0 रखूंगा, k की जगह 1 रखूंगा। थर्ड आंसर में k की जगह क्या लूंगा 2, एंड फोर्थ आंसर में k की जगह क्या लूंगा आपके लिए 3। ऐसे आपको वैल्यू ट्रांसफर करनी है। और आप पूछेंगे r क्या है, सो r मेरे पास क्लियर है, वो 2 है। r दिख रहा है कि r का वैल्यू कितना है बेटा 2 है। कंपेयर विद दिस थ्योरम, सो फोर्थ रूट फाइंड करना है, तो हमारा पहला काम होगा सम इस फॉर्म में आ जाए, तो मुझे थीटा मिलेगा, फिर मुझे r मिल जाएगा, उसके बाद मुझे k तो फिक्स है, फोर्थ रूट है तो k की 4 वैल्यू आएंगी, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अगर मुझे सिक्स्थ रूट निकालना है तो k की 6 वैल्यू आएंगी, वो 6 वैल्यू क्या होंगी, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक कम। 8th रूट निकालना है तो k की 8 वैल्यू आएंगी, क्या होंगी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये जो फॉर्मूला है वो nth रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में k का वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, थीटा जो है वो आपके लिए आर्गुमेंट ऑफ z है, n जो भी आपको निकालना है, स्क्वायर रूट है तो n2, फोर्थ रूट है तो n4, सिक्स्थ रूट है तो n का वैल्यू 6, और r आपको पता है मॉड z होता है, जो आपको इससे कंपेयर करने पर मिल जाएगा डायरेक्टली। ये फॉर्मूला nth रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, बट हमको आना चाहिए, टू फाइंड nth रूट। स्क्रीनशॉट प्लीज। स्क्वायर रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट अगर फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला ये लगेगा ऑलवेज, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब जो टॉपिक है उसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है। हम लोगों ने जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया तो सबसे पहले i की वैल्यू डिसाइड की थी, अगर आपको याद हो तो
आई का वैल्यू डिसाइड किया था। कैसे? आपने सोचा था कि आई रेज टू 1 आई लेंगे, आई रेज टू 2 -1 लेंगे, आई रेज टू 3 -i लेंगे, आई रेज टू 4 1 लेंगे। ये डिसाइड किया था और पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर बनाया था। ऐसे ही आपको अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे? क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? मान लीजिए z है, मुझे उसकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चाहिए, मतलब 1 का पावर 1/3 चाहिए। इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 रेज टू 1/3। इसका जो आंसर आएगा उससे एक पूरा नया चैप्टर फिर से बनेगा। हम लोगों ने जब आई डिसाइड किया तो इतना सारा कॉम्प्लेक्स नंबर के सम्स बने। अब एक नया नंबर आने वाला है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, 1 का क्यूब रूट मतलब 1 रेज टू 1/3। चलो सॉल्व करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहता है? क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड। नेक्स्ट प्लीज, z क्यूब -1 0 फैक्टर। आई होप आपको इसका फैक्टर आता होगा। दिस इज z -1 z square plus z plus 1 equal to 0. From this, z is equal to 1 and z square plus z plus 1 equal to 0. इसका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर नहीं होता है, अगर फैक्टर ना हो तो हम लोग d फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज d? b square minus 4ac. आई होप a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है। What is a square का coefficient? What is b? Z का coefficient. What is c? Constant value. Put the values please. 1 - 4 - 3 आया less than 0. d less than 0 मतलब आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, तो -d आपके लिए 3 हो जाएगा। एंड योर आंसर आपको याद हो तो -b प्लस माइनस i रूट ऑफ -d/2a होता है। एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ऐसी 5.3 एक्सरसाइज। अगर d नेगेटिव है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स का फॉर्मूला ये है। पुट द वैल्यूज प्लीज। -b मतलब b का वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -d का वैल्यू 3 है अपॉन में 2 a का वैल्यू 1। तो मेरे पास z इक्वल टू 1 रेज टू 1/3 के 3 आंसर आए। पहला आंसर आया 1, दूसरा आंसर आया है -1 प्लस √3i अपॉन 2। यहां से बेटा -1 प्लस √3i अपॉन 2। तीसरा आंसर आया -1 माइनस √3i अपॉन 2। 1 का क्यूब रूट निकला तो उसके 3 आंसर आए। एक है 1, दूसरा है -1 प्लस √3i अपॉन 2, तीसरा है -1 माइनस √3i अपॉन 2। अब आपने एक चीज डिसाइड करनी है, 1 इक्वल टू 1 ही रखेंगे। ये जो आंसर है इसको बोलेंगे ओमेगा और ये जो आंसर है इसको बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। ये एक नया सपोजिशन आ गया। पहले आपने सपोज किया था i को i रखा, i स्क्वायर को -1 लिया, i क्यूब को -i लिया, i4 को +1 लिया। सिमिलरली आपने अभी ओमेगा के लिए डिसाइड किया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 इक्वल टू 1 रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? एज अ रूल याद रखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? -1 प्लस √3i अपॉन 2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर? -1 माइनस √3i अपॉन 2। सो एज अ रूल जैसे हम लोगों ने i याद किया और पूरा चैप्टर सॉल्व किया, नाउ द न्यू सिस्टम ओमेगा याद करेंगे और एक नया चैप्टर बनेगा। जैसे सम i में आते थे ऐसे सम आपके पास अब ओमेगा में आएंगे। सो एज अ रूल याद रखेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 आंसर। पहला आंसर 1, दूसरा आंसर ओमेगा, तीसरा आंसर ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट आंसर 1 इज इक्वल टू 1, सेकंड आंसर ओमेगा, ओमेगा का आंसर है -1 प्लस √3i अपॉन 2। थर्ड आंसर है ओमेगा स्क्वायर जिसका आंसर है -1 माइनस √3i अपॉन 2। और एक मैं आपको उसमें ऐड कर दे रहा हूं, ओमेगा क्यूब क्या होता है? ओमेगा क्यूब 1 होता है। सो एज अ रूल आप ये 4 वैल्यू याद करेंगे। अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। i1 i2 i3 i4 था, अभी है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। i रेज टू 4 ऑलवेज 1 हुआ करता था, तो हम लोग ऑलवेज 4 का मल्टीपल देखते थे। तो 4 का पहला वाला मल्टीपल कौन सा? नाउ दिस टाइम वी हैव ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज 1। तो आपको ये देखना है कि क्यूब से आप डिवाइड करेंगे, 3 का मल्टीपल चेक करेंगे।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज दो डिफरेंट चीजें हैं आई एंड ओमेगा। आई रेज टू 4 1 हुआ करता था, नाउ दिस टाइम ओमेगा, ओमेगा क्यूब इस बार 1 है। स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स। हाउ टू सॉल्व ओमेगा? Suppose that find the value of omega 4. Just find out. How to find? 4 से पहले 3 का मल्टीपल कौन? तो वो 3 खुद है। तो 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। तो omega raised to 1 is the answer. And omega raised to 1, we know that. What is omega raised to 1? Minus 1 plus root 3i upon 2. Find the value of omega raised to 10. चलिए 11 रखते हैं बेटा। How to find omega raised to 11? 11 से जस्ट पहले 3 का मल्टीपल कौन? तो योर आंसर इज 9। 9 और 11 का डिफरेंस है 2, so omega 11, that means omega square, and omega square is equal to minus 1 minus root 3i upon 2. What is the value of omega raised to 107? How to find? 107 से जस्ट पहले 3 का मल्टीपल कौन? जस्ट पहले 3 का मल्टीपल है 105। 105 and 107, what is the difference बेटा? 2 का डिफरेंस, मतलब in place of omega 107 we can write omega square, and omega square is your value minus 1 minus root 3i upon 2. That's all. Find out the value of omega raised to 1000. 1000 से पहले 3 का मल्टीपल कौन? 999. What is the difference between 999 and 1000? 1. So in place of omega 1000 we can write omega 1, and omega 1 your value is minus 1 plus root 3i upon 2. That's all. तो जो काम हम लोगों ने i में 4 के साथ किया वही काम ओमेगा में पावर 3 के साथ करेंगे, just because of i4 is 1 and omega cube is 1. So as a rule याद रखेंगे, what is the value of 1 omega and omega square? 1 omega and omega square, ये 3 आंसर हैं आपके लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट, यूनिटी दैट मीन्स 1 का क्यूब रूट, मतलब आपके पास 3 आंसर। फर्स्ट आंसर 1, दूसरा आंसर माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, तीसरा आंसर माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2। आपने सपोज किया 1 को 1 रखा, इसको ओमेगा लिया, इसको ओमेगा स्क्वायर लिया। ये 3 आंसर है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। आपने इसके बेस पर ओमेगा क्यूब फाइंड आउट किया। ये कैसे फाइंड आउट हुआ होगा? ओमेगा क्यूब 1, जस्ट चेक करो। दिस इज योर ओमेगा, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई प्लीज। ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, दैट मींस दिस टर्म मल्टीप्लाई विद दिस टर्म, ऑलवेज आंसर कितना आएगा? 1। सो एज अ रूल याद रखेंगे, 1 is 1, omega is minus 1 plus root 3i upon 2, omega square is minus 1 minus root 3i upon 2, and omega cube is equal to 1. And new chapter start किया, उसके लिए ये values find out करना है। जब हम लोग i की बात करते हैं तो i raised to 4 लेना है, because of i raised to 4 1 है। हम लोग वहाँ 4 का मल्टीपल देखते थे, पर जब हम लोग ओमेगा की बात करेंगे तो वहाँ पर पावर 3 लेना है आपको, because of ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। Screenshot please. Okay, done. So अभी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओमेगा के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पार्ट है, ये बुक में मैंने नहीं दिया गया है, बट आपको पता होना चाहिए। 12 साइंस में काफी सारे चैप्टर्स में ये काम आएगा। क्या है आपको जो अभी आप लेके चल रहे हैं वो क्या क्या है? एक बात, 1 को 1 रखेंगे, माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर को माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 रखेंगे, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 रखेंगे। ये 4 वैल्यू आपने एज अ रूल याद कर ली, और 2 फॉर्मूले भी याद करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? मतलब 1 प्लस दिस, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इन तीनों को आप ऐड करके देख लीजिए, आंसर 0 आएगा ऑलवेज। प्लीज चेक, 1 प्लस दिस आंसर इज 0। सो एज अ रूल ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऑलवेज योर वैल्यू इज 0। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सो अब
सम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके पहले हम लोगों ने सीखा nth रूट। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स का आप डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये 3 वैल्यू आई, इन तीनों का अगर आप डायग्राम बनाएंगे, 1 को प्लॉट करेंगे, फिर इसको प्लॉट करेंगे, फिर इसको प्लॉट करेंगे, तो ऑलवेज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ये 3 वैल्यू को अगर आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके कनेक्ट करते हो तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई देगा। 4th रूट ऑफ यूनिटी अगर मैं प्लॉट करता हूं, मतलब मेरे पास 4 आंसर आएंगे। आपने देखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का 1/3, 1:1 आंसर आए ना। 4th रूट में 4 आंसर आएंगे, 5th रूट में 5 आंसर आएंगे, 6th रूट में 6 आंसर आएंगे, 7th रूट में 7 आंसर आएंगे। जितना रूट उतने आंसर। और अगर आप उन सारे आंसर को प्लॉट करते जाओगे तो जो डायग्राम बनेगा उसका भी ध्यान रखना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 आंसर को अगर मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके कनेक्ट करता हूं तो जो डायग्राम बनेगा उसका नाम होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4th रूट ऑफ यूनिटी के 4 आंसर आएंगे, उन चारों को अगर मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करता हूं और कनेक्ट करता हूं तो जो आंसर आएगा वो होगा स्क्वायर। फिर 5 को करूंगा तो पेंटागन, 6 को करूंगा तो हेक्सागन, ऐसे बढ़ता रहेगा। ग्राफ पेपर पर अगर वो वैल्यूज प्लॉट की जाए और कनेक्ट किया जाए तो क्या क्या आंसर्स होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर अ क्यूब रूट, स्क्वायर फॉर अ 4th रूट, पेंटागन फॉर अ 5th रूट, हेक्सागन फॉर अ 6th रूट। ऑक्टागन अगर है दैट मींस 8th रूट रहा होगा तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो ऑक्टागन बनेगा। इस तरह का सीन बनेगा। सो ये आपको एज अ रूल याद करके चलना है आने वाले सम्स के लिए। वेल ये मैं अभी बोर्ड पर रफ नहीं कर रहा हूं, सामने रखूंगा, इसमें से मैं सारी वैल्यू यूज करता रहूंगा। आप सम नंबर देखिए 54, प्लीज सेट क्वेश्चन नंबर 54। ओमेगा एन का फॉर्मूला दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, ओमेगा एन का एक फॉर्मूला दिया आपको, cos 2 pi upon n प्लस r sin 2 pi upon n। ओके, क्या फाइंड आउट करना है आपको? आपको ओमेगा 3 की वैल्यू चाहिए। आप देख सकते हैं सामने कि आपको ओमेगा 3 का वैल्यू चाहिए। ओके, और फाइंड ओमेगा 3, n की जगह मैंने 3 लिया, ये आया cos 2 pi by 3 i sin 2 pi by 3। 3 को तो आपको आता ही होगा, cos 2 pi by 3 हाउ टू फाइंड? I minus pi by 3. Yes, pi minus pi by 3. Pi means function not change, second quadrant cos negative, आंसर -1 by 2। cos नेगेटिव है पर साइन तो पॉजिटिव है तो उसका आंसर प्लस में कितना आएगा? √3/2 प्लस में आएगा ना। cos साइन है तो साइन पाई बाय 3 कितना होगा? √3/2। प्लीज पुट द वैल्यूज। ये है -1/2, ये है +√3/2। देख सकते हैं 2 एल्सियम है, -1 प्लस √3 आया अपॉन 2 आया कि नहीं आया? बेटा ये तो ओमेगा है, मतलब ओमेगा 3 की जगह मैं क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन में? ओमेगा। ओके, क्या डिमांड है सम में, इक्वेशन में क्या डिमांड है? योर डिमांड इज x प्लस y ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर into x plus y omega square plus z omega। ओके, ये डिमांड है आपकी। क्यों मैंने ओमेगा 3 नहीं लिखा? मैंने अभी प्रूफ किया कि भाई ओमेगा 3 तो ओमेगा है, ये तो जहां जहां ओमेगा 3 था वहां ओमेगा लिख दिया। नाउ मल्टीप्लाई प्लीज, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, x into x, x into y, x into z, y omega into x, y omega into this,
y omega into this z omega square into x, z omega square into this z omega square into z। चलिए हमको जो जो वैल्यू बताया उसको यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर है। क्यों ये सिर्फ वाई स्क्वायर है और वो सिर्फ जेड स्क्वायर है? कॉमन सेंस, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो वाई स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब है, जेड स्क्वायर के साथ भी ओमेगा क्यूब है, तो वो लोग तो 1 हो गए। तो ये एक बचा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। अब आप बात करिए किस किस के पास ओमेगा है? इसके पास है, एक इसके पास है ओमेगा, और कहीं है ओमेगा, एक ये है इसके पास भी ओमेगा। कैसे पता कि इसके पास ओमेगा है? ओमेगा और से कि उसके पास ओमेगा है, ओमेगा इंटू क्योंकि ओमेगा 4 से पहले जस्ट 3 का मल्टीपल 3 खुद है, 1 का डिफरेंस है, तो ओमेगा 4 की जगह मैं ओमेगा लिखूंगा। तो सीन क्या होगा? ओमेगा कॉमन लेने पर क्या बचता है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब मेरे पास क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर वाले टर्म बचे, ये रहे 1 2 3, उसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो वापस से एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। नेक्स्ट लाइन प्लीज। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कॉमन आता है, बचता क्या है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फाइनल आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। प्लीज दिस वन -1 यस -1, तो इसकी जगह मैं -1 रखूंगा, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी कैलकुलेटर। बोलिए फ्रेंड्स, ये ओमेगा स्टाइल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सम स्टार्ट होते हैं, एकदम नया चैप्टर हमारे कोर्स में आई के लिए सम्स दिए गए हैं। इसी तरह से ये ओमेगा के लिए फिर से नए सम्स बना सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट प्लीज। यस बेटा। सर 35 वाला भी हो सकता है? व्हाट? 35 वाला भी हो सकता है? क्यों? ओमेगा दिया हुआ है ना। नहीं हो पाएगा अभी फिलहाल, नहीं हो दूसरा पाएगा। चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है उसका। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। सम नंबर 35। हेलो। यस सर। हाँ वो हो सकता है, थोड़ा सा ओमेगा के और सम्स कर दूं फिर करा देता हूं। ओके, हाँ सर। सम नंबर 55 प्लीज। इसको आपने ऐसा रूल याद कर लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूं उसको। 1 is 1, ओमेगा इज -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर इज -1 minus √3i/2, ओमेगा क्यूब इज 1, and the formula is 1 plus omega square equal to 0. Done friends? Screenshot please. Sum number 55. A plus B omega plus C omega square upon B plus C omega plus A omega square. पहले मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा। कभी भी ऐसा सम आता है इस तरह का, तो आपको ऑलवेज नीचे देखने का, C ऊपर C के साथ कितना है बेटा? ओमेगा स्क्वायर है, B के साथ ओमेगा है, A अकेला है, तो यहाँ पर आपको देखने का A जो सिंगल है, नीचे A के साथ क्या है? ओमेगा स्क्वायर है, तो ऊपर आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। ये आपका पहला ऑप्शन। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपको ये देखने का, नीचे जो बंदा है B अकेला है,
नीचे बी अकेला है और ऊपर बी के साथ कौन है, ओमेगा, तो आप नीचे वाले टर्म को भी अरेंज कर सकते। मैं ऑलवेज नीचे वाले टर्म को अरेंज करूंगा। कैसे? ए बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर है, ऊपर वाले को एज इट इज रखा, नीचे सिंगल कौन है, बी है, और ऊपर बी के साथ कौन है, ओमेगा है, मतलब नीचे मैंने सबको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, बी इंटू ओमेगा सी इंटू ओमेगा स्क्वायर ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस भी करेंगे। नेक्स्ट प्लीज, ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी ओमेगा एज इट इज, सी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, एंड वी नो दैट ओमेगा क्यूब 1 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, ओमेगा। ये मैंने पहला वाला टर्म सॉल्व किया। अभी दूसरा टर्म क्या दिया मुझे, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में है सी ए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अरे यहाँ पर मिसप्रिंट है, सी है ए है, बी होना चाहिए, नहीं तो सम सॉल्व नहीं होगा। ओके, अभी मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर सी अकेला है और ऊपर सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, तो नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, सी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब, बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर बैलेंस करेंगे, फिर इक्वल टू चलते हैं, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा क्यूब इज 1, so a into 1 is 8, ओमेगा 4 से पहले 3 का मल्टीपल 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, तो ओमेगा 1 मतलब ओमेगा इंटू में है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, ये गया तो ओमेगा स्क्वायर बचा। अब मुझे इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, फाइंड द एडिशन ऑफ 1 एंड 2, पर इसका जो आंसर है वो तो ओमेगा आया है और इसका जो आंसर है ओमेगा स्क्वायर आया है। दैट मींस यू वांट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, -1, दैट्स ऑल। तो आपने इसमें नया ये सीखा कि नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर जैसा बना दो। कैसे बनाना है, जो अकेला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेट हो जाएगा। सेम लॉजिक 56 नंबर में आपको लगाना है, इसका स्क्रीनशॉट लो एंड 56 नंबर सम रीड करो। सर यस सर ये कट कैसे हुआ पता नहीं चला। सेम वैल्यू है, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम नीचे आप देख सकते हैं, ए बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर, सेम वैल्यू है तो कट हो जाएगी ना। यस और नो? मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका आपने पहले ये 55 में ओमेगा से मल्टीप्लाई किया और फिर ये नीचे क्या किया पता नहीं चला। बेटा आपके पास दो वैल्यू है, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म लिया मैंने, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म है। आप क्वेश्चन रीड करो, ये पहले वाला रेशियो लिया, उसमें मैंने ओमेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ऊपर नीचे बैलेंस हो गया। जो दूसरा वाला रेशियो दिया है उसमें मैंने ओमेगा स्क्वायर से किया। अंडरस्टैंड? नहीं सर। आप रेशियो देखिए, ये रेशियो है, मैंने आपसे कहा नीचे अकेला कौन है, बी है, और ऊपर बी के साथ ओमेगा है, तो आप ओमेगा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। जैसे सी अकेला है, सी अकेला है और ऊपर सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, तो नीचे सी के साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो सबके साथ कर दिया ओमेगा स्क्वायर बैलेंस, तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, तो वो कट हो जाएगा, तो जो आपने मल्टीप्लाई किया है वही बचेगा। अच्छा, तो ये सेकंड स्टेप में कट किया है वो दिखाया है सर? 100% कट करना पड़ेगा, कट करने के लिए तो अपने को इक्वल बनाया उसको। ओके, मुझे लगा ये दूसरी बार क्यों लिखा। दूसरी बार नहीं लिखा है बेटा, ये पहला रेशियो है, ये दूसरा रेशियो। आपने सम शायद ध्यान से देखा नहीं, वी हैव टू रेशियोज, ये फर्स्ट रेशियो है, उसका आंसर ओमेगा आया। ये नाउ क्वेश्चन नंबर 56, अल्फा बीटा एंड गामा आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
इनडायरेक्टली उसने आपको बोल दिया कि अल्फा बीटा गामा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, दैट मीन्स अल्फा 1 है, बीटा ओमेगा है और गामा ओमेगा स्क्वायर है। और आपको फाइंड आउट करना है एक वैल्यू। वो वैल्यू किसकी है? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड अपॉन में बीटा एक्स प्लस गामा वाई, यस, प्लस में अल्फा जेड। चलिए सबसे पहला काम अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रखते हैं। अल्फा 1 है, एक्स, बीटा ओमेगा है और गामा जो है ओमेगा स्क्वायर है। अपॉन में बीटा ओमेगा है, गामा ओमेगा स्क्वायर है, अल्फा जो 1 है। अब जो मैंने आपको सिखाया था मैं उसको फॉलो करूंगा। नीचे जेड अकेला है, जेड अकेला है और ऊपर जेड के साथ ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने जा रहा हूं। नीचे जो अकेला होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है वो ऊपर देख के डिसाइड करने का। अब ऊपर वाला टर्म एज इट इज रहेगा, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड अपॉन में है ये ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब एक्स, ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड, ओमेगा स्क्वायर इंटू ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। प्लीज ध्यान रखना, ऊपर वाले को अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, ऊपर वाला टर्म बाहर ही रहेगा, जो नीचे वाला टर्म है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ x प्लस ओमेगा y ओमेगा स्क्वायर z एज इट इज। नीचे आप देख सकते हैं ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा 4 से पहले 3 का मल्टीपल 3 खुद 1 का डिफरेंस, मतलब ओनली ओमेगा y ओमेगा स्क्वायर एज इट इज इनटू ओमेगा स्क्वायर बच गया। ये तो पूरा कट हो गया। ओमेगा स्क्वायर इज योर आंसर। आपको ऑप्शन में ओमेगा स्क्वायर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, उसका वैल्यू तो याद है ना, -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 उसका वैल्यू होता है। सो जस्ट फॉर द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए एंड द बाद सेट हो जाता है। सर फिर से समझा। नाउ 57 नंबर सम। सर यस, फिर से समझाओ ना। आप ध्यान, आप लेक्चर के बाद पूछेंगे, मेरा रिकॉर्डिंग चलता है। ओके। अल्फा बीटा एंड गामा, क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा बीटा एंड गामा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दैट मींस हमारे पास 3 वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो वो अल्फा है, बीटा है, गामा है। अल्फा को 1 लिया, बीटा को ओमेगा लिया, गामा को ओमेगा स्क्वायर लिया। ये तीनों वैल्यू मुझे इसमें ट्रांसफर कर देनी है अल्फा बीटा गामा के प्लेस पर। ओके। कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी मैंने आपको सिखाया था वैसे ही, नीचे जो सिंगल टर्म है उसको किसी से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? उस टर्म के साथ। ऊपर कौन है? ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर वाला टर्म एज इट इज रहेगा, नो चेंज, पर नीचे वाला टर्म जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब का वैल्यू रख देना है, तो ऊपर नीचे के टर्म जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है ऑलवेज वही बचेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही हुआ था, 55 नंबर, राइट फ्रेंड्स? नाउ 57 नंबर सम, स्क्रीनशॉट प्लीज। सर 1 मिनट। श्रेया स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? नहीं, मेरा भी रह गया सर, कुछ बाहर निकल रहा हूँ। सर मैंने लिख लिया स्क्रीनशॉट लिया था, प्लीज ग्रुप में डाल देना। मैंने लिखा हुआ है MP। ठीक है, जिसने भी लिया प्लीज ग्रुप में अभी जस्ट ट्रांसफर कर दिया उसने। ओके निराली? हाँ सर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, पावर है 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर
पावर है 3n। ओके, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा लिख सकता हूं मैं, पावर इज 3n। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओनली ओमेगा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। 2 टाइम्स का मतलब है आप प्लस लिख सकते हैं, बट वी नो दैट इसका आंसर 0 है। एज अ फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया है 0 है, मतलब बचा कितना, ओमेगा बच गया रेज टू 3n। यहाँ पर ये 0 है, बच गया ओमेगा स्क्वायर रेज टू 3n। पावर और पावर मल्टीप्लाई होता है, वी नो वैल्यू, तो ओमेगा क्यूब का पावर n लिख सकता हूं मैं। पावर और पावर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3n आएगा। द सेम थिंग हियर, ये 2 बार 3 अंदर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। वाई? पावर और पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n आएगा। द सेम थिंग हियर, पावर और पावर मल्टीप्लाई करो तो 6n आएगा। तो 6n को मैंने कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया है। वाई ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑफ ओमेगा क्यूब 1 होता है, वी नो वैल्यू, ये 1 है, ये 1 रेज टू n बचेगा। द सेम थिंग ओमेगा क्यूब 1 है तो ये 1 रेज टू 2n बचेगा। 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। Understand friends? Any query please? 57 number. No, sir. Screenshot please. Now 58 number. Compared to I के जो सम्स थे उसमें जैसे काम किया ऐसे ही अभी आप ओमेगा के लिए काम करेंगे, बस उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 58 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। -1 इन रूट, मान लीजिए वो x है आपके लिए, -1 का रूट, -1 ऐसे वो इनफाइनाइट टाइम्स तक, -1 मतलब ये तो इनफाइनाइट रूट्स हुआ। अभी आप ये बताओ, इनफाइनाइट में से मैं अगर किसी एक टर्म को निकाल दूं तो क्या वो इनफाइनाइट रहेगा, हाँ या ना? यस। इनफाइनाइट में अगर मैं किसी एक टर्म को निकाल दूं या एक टर्म को ऐड कर दूं तो इससे इनफाइनाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही रहेगा। तो मैंने ये x इक्वल टू रूट ऑफ -1 रूट ऑफ -1 में से पहला वाला रूट निकाल दिया, तो क्या ये फिर भी इनफाइनाइट रहा? यस। और इस इनफाइनाइट को तो मैंने x सपोज कर रखा है, तो मैं इस पूरे की जगह x लिख सकता हूं। ये बात कुछ इस तरह की है, sin x प्लस sin x डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। इसको अगर मैंने x ले लिया, मान लीजिए चलो y ले लिया, y इक्वल टू ये रूट sin x पहले वाले को लिखा मैंने, बट इसको लिखने के बाद जो मुझे दिख रहा है रूट साइन वो तो y नहीं है, तो उसकी जगह y लिख दूंगा। इनफाइनाइट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने एक टर्म निकाल दिया या एक टर्म ऐड कर दिया, इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही रहेगा। तो सेम थिंग यहाँ पर भी मैंने ऐसा किया, -1 जो है पहला वाला उसको एज इट इज रखा, बाद के जितने भी रूट्स हैं उसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ क्योंकि उसको x रिप्रेजेंट कर रहा है। x की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर मैं इसको नहीं देखता हूँ, ये वही तो लिखा हुआ है रूट ऑफ अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, तो x ही हुआ ना। तो पहले वाले को कॉपी कर दिया, माइनस में जितने भी रूट थे उसकी जगह x लिख दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। नाउ उसको सॉल्व करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायर लेके आओ, फैक्टर्स तो होंगे नहीं, b निकालते हैं। b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, -3 लेस देन 0। दैट मीन्स आपका आंसर आएगा -b प्लस -i रूट ऑफ -d अपॉन 2a 5.3 एक्सरसाइज। b का वैल्यू 1, i -d, b अगर -3 है तो -d तो 3 होगा अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 1, पर ये जो वैल्यू आई है वो तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर नहीं है,
ओमेगा स्क्वायर। प्लस में लेंगे तो ओमेगा, माइनस में लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ओमेगा स्क्वायर सी। ओमेगा स्क्वायर इस सम का आंसर ओमेगा स्क्वायर। आई रिपीट कि अगर आप रूट ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स दिए गए हों तो पहले वाले रूट को एज इट इज लिख देना, फिर भी उसके बाद भी आपके पास इनफाइनाइट रूट्स बचते हैं, उसकी जगह आप एक्स लिख सकते हो जिससे आपने उसको रिप्रेजेंट किया था। इज दैट क्लियर? प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए 58 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। X something, Y something, and Z something given. Alpha and beta are the complex roots of unity. Then find the value of X, Y, Z. Alpha को ओमेगा, बीटा को ओमेगा स्क्वायर सपोज कर लो. Let alpha is omega and beta is omega square. We want X into Y into Z. Put the values of X, Y, Z. X है A plus B. Y है A alpha plus B beta. Z है A beta plus B alpha. चलो अल्फा बीटा के वैल्यू रखता हूं. अल्फा इज ओमेगा, बीटा इज ओमेगा स्क्वायर. बीटा ओमेगा स्क्वायर है, अल्फा ओमेगा है. सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा. ए ओमेगा इंटू दिस, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ए ओमेगा इंटू दिस, ए बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस, ए बी ओमेगा 4, बी ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस. सो आएगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब. ओके सर नाउ ए सर प्लस बी. यस बेटा. सर आपने अल्फा बीटा को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे अज्यूम किया? सब में लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो वो वन भी तो हो सकता है ना? ले सकते हैं एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप एक वन लो एक ओमेगा लो, चलेगा. हाँ सर. अभी यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब है, मतलब ए स्क्वायर बचेगा. इन दोनों की बात करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4? इन दोनों में से ए बी कॉमन आता है तो बचता है ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा 4 इज ओमेगा. वी नो वेल हाउ टू फाइंड ओमेगा. ओमेगा 4 मतलब ओमेगा क्यूब और 4 में 1 का डिफरेंस है. बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 होता है. दिस इज ए प्लस बी ए स्क्वायर. वैल्यू ऑफ दिस -1 -1. ये तो एक फॉर्मूला है अगर आपको याद हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का 8th स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ए क्यूब प्लस बी क्यूब. बोले फ्रेंड्स, सम क्लियर? यस सर. Screenshot please. Question number 60. number 1 plus omega raised to 7 फाइंड करना है. 1 plus omega raised to 7 इक्वल टू दिया है आपको a plus b omega. a plus b omega. ओके, दैट मीन्स इस सम को इस फॉर्म में लेके आना है. कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे. स्टार्ट करते हैं. 1 प्लस ओमेगा, इसकी जगह मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं रेज्ड टू 7. यस और नो? इन प्लेस ऑफ 1 प्लस ओमेगा आप क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर. एनी क्वेरी? नो. माइनस रेज्ड टू 7 इज माइनस. ओमेगा स्क्वायर रेज्ड टू 7 मतलब ओमेगा रेज्ड टू 14.
ए प्लस बी ओमेगा -1 ओमेगा 14 से पहले 3 का मल्टीपल 12 ओमेगा स्क्वायर बच गया ए प्लस बी ओमेगा। बट माइनस में ओमेगा स्क्वायर का एक फॉर्मूला है मेरे पास। क्या है वो फॉर्मूला? 1 प्लस ओमेगा। यस और नो बेटा? 1 प्लस ओमेगा, जैसे यहाँ था 1 प्लस ओमेगा, उसके जगह क्या लिखा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? 1 प्लस ओमेगा। कंपेयरिंग बोथ साइड, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू भी 1। डिमांड क्या है उसकी? What is the value of A and B? So your answer is 1, 1. Is that clear, friends? सर Please take a पर screenshot. माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसे है फिर से समझो। निराली, एक फॉर्मूला है, उसको याद कर ले। हाँ ओके बेटा? हाँ आई थिंक अभी आप समझ गए होंगे कि कैसे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ सम नंबर 61 प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लिया। 61 नंबर सम। आपको बहुत सारे वैल्यूज दी गई है, उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन। इस चैप्टर में एक चैप्टर यूज होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपने 10th में सीखा है वही वाला। आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब अप टू ओमेगा रेज़ टू n डॉट डॉट डॉट। एंड वी नो दैट बेस इक्वल है तो पावर ऐड होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। एंड आपको पता होना चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n क्या होता है। 10th स्टैंडर्ड अगर आपने रीड किया हुआ तो all natural numbers. सम ऑफ ऑल नेचुरल क्या होता है बेटा? n by 2 2a plus n. n plus 1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है ना? Yes, सर sir. n प्लस एल नहीं आएगा? है? हाँ n प्लस एल नहीं आएगा ऐसा। ओके, n प्लस l आएगा कैसे? n प्लस एल या n प्लस ए एन? मुझे आप बताओगे कि लास्ट टर्म क्या है और फर्स्ट टर्म क्या है? हेलो, यानी लास्ट टर्म n है। भगवान। मैंने सीखा है n by 2 a प्लस l। कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1। व्हाट इज द लास्ट टर्म? n। यस और नो बोलिए। हाँ सर। यस ये आया प्रोडक्ट। अगर मैं n का वैल्यू 1 लेता हूं तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लीज सेट। इफ n इज 1 ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। Yes, sir. Yes. ओके, 1 लेने पर ओमेगा आएगा। ओके, जरा 2 लेंगे आप, Omega cube. मतलब 1 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ओमेगा क्यूब इज 1। चलिए अभी आप 3 ले लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3? अगर n 3 लेता हूं 6 omega raised to 6. कितना आ रहा है? 3 लेने पर 3 प्लस 1 4। वो Omega raised to 6. मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ओमेगा 6 1 होता है। भाई ओमेगा 6 1, ओमेगा क्यूब 1 है ना, तो 6 3 का मल्टीपल है तो 1 ही होगा ना। बताइए अभी आंसर क्या आ रहा है? ऑलवेज एक तो आंसर आ रहा है 1 और एक आंसर आ रहा है ओमेगा। उसने आपको क्या दिया है ऑप्शन में? Both B and C. क्या उसने 1 और ओमेगा दोनों की वैल्यू दी है? Yes. हाँ दी है ना। बी एंड सी दोनों राइट आंसर। बी जो है ओमेगा का वैल्यू है और सी जो है वो 1 है। दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी डाली।
Is that clear? ऑप्शन बी भी राइट है, ऑप्शन सी भी राइट है, बट दोनों अलग अलग है, बट डी ऑप्शन में दिया हुआ है कंबाइंड बी एंड सी, सो डी इज द राइट आंसर। डन फ्रेंड्स? सर ऑप्शन बी Yes, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। यस, ऑप्शन बी में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। बेटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, एक माइनस बाहर है, आप देखो ध्यान से, वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस √3 i अपॉन 2 हो जाता है ऑप्शन बी में। सर मेरे में सही है ना? माइनस प्रिंटेड यस, बाहर माइनस की साइन प्रिंटेड हाँ। नहीं है इसमें। नाउ प्लीज एड सम नंबर 62। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, उसके बाद आपको एक्सरसाइज आपको करनी है अप टू 68 तक। वेडनेसडे को आके मुझसे आप इस चैप्टर के डाउट्स पूछ के जाना, कॉम्प्लेक्स नंबर के 230 वेडनेसडे 230 डाउट्स पूछ लेना सारे। सर JEE या टेक्स्ट बुक भी? व्हाट? JEE? JEE के डाउट्स की बात कर रहा हूं। ओके। आप लोगों ने फिजिक्स में सीखा होगा डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व आउट करते हैं। डेल्टा 1 2 3 4 5 6 3 7 8 हाउ टू सॉल्व। पहली जो रो है उसको कॉपी करने का 1 2 3, ये आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी करने का 1 2 3, फिर साइन लगाने का, ऐसे आप ब्रैकेट में ले लीजिए उसको। साइन पहले वाले को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे वाले को प्लस दिया जाता है। फिर बाजू में ऐसे छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स बनाने के। 1 जिस रो में और कॉलम में उसको कवर कर दो, क्या दिखता है 5 6 7 8, यहां लिखा जाएगा 5 6 7 8। फिर बात करते हैं 2 की, 2 जिस रो में और कॉलम में उसको कवर कर दो, क्या दिखता है 4 6 3 8, यहाँ आएगा 4 6 3 8। 3 जिस रो में और कॉलम में उसको कवर करो तो दिखता है 4 5 3 7 4 5 3 7। नेक्स्ट लाइन +1, उसको सॉल्व करते हैं 5 into 8 40, 7 into 6 42, -2 as it is, 4 8 are 32, -3 into 6 18, प्लस में 3, 4 into 7 28, 3 into 5 15, 40 minus 42 -2 into 1 is -2, 32 minus 18, ये हुआ आपके लिए +14, +14 मल्टीप्लाई विद -2 तो -28, 28 minus 15 ये हुआ आपके लिए 13, 13 3 जाए आपके लिए 39, -2 -28 -30 -30 plus 39 9, that's all। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेथड है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल प्लीज। दिस इज एग्जांपल नंबर 1 फॉर अ डिटरमिनेंट। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए डी है आपके लिए 1 -1 3 2 0 1 -1 2 and 4। हाउ टू फाइंड आउट? पहली रो कॉपी कर दीजिए 1 -1 3, ब्रैकेट में ले लीजिए, साइन लगा दीजिए प्लस माइनस प्लस, छोटे छोटे डिटरमिनेंट। ये 1 जिस रो में और कॉलम में उसको कवर करते हैं तो दिखता है 0 1 2 4, क्या आएगा 0 1 2 4। फिर है -1 जिस रो और कॉलम में उसको कवर करो तो दिखता है 2 1 -1 4, 2 1 -1 4। फिर है 3 जिस रो और कॉलम में उसको कवर करो 2 0 -1 2। So +1 as it is रहा, क्रॉस 0 -2 आया, माइनस माइनस +1 हो गया, 2 4 8, -1 into 1 -1 माइनस +1 हो गया, +3 के साथ 2 2 4 and 0, ये आया -2 into 1 is -2, this is your 9, ये 4 into 3 12, बस अभी इसको ऐड कर दीजिए, 12 and 4 21 -2 is +19, that's all।
ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेथड है। बोलिए फ्रेंड्स, एनी क्वेरी? डिटरमिनेंट सॉल्व करना आएगा आपको? सर ये तो फिजिक्स में भी आया था। यस बेटा, फिजिक्स में आया था, इसलिए मैं आपको याद दिलाया। 62 नंबर में आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। सी मेथड से आपको 62 नंबर सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड? मैं करा दूं या आप कर लोगे? व्हाट डू यू वांट? कर लेंगे। सर हमें करने दो। ठीक है, थैंक यू। ओके, अभी आप 68 तक समझाए करिएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर देना अमृत।